सोसाइटी के कंपाउंड में छोटा सा पार्क बना हुआ था। वहाँ पे बहुत सारी बेंचेस लगाई हुई थी। लोग शाम को वहाँ पे बैठते थे, बातें करते। वैसे ही एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे हुए थे, 9वीं 10वीं में पढ़ते होंगे। अभी अभी उनकी एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी तो बातें कर रहे थे। बिल्कुल उनके लेफ्ट में एक और बेंच थी, वहाँ पे 3 दादी की उम्र की औरतें बैठी हुई थी। एक जो बहुत ही कम पढ़ी लिखी थी, जो घर के डिसीजंस में जब कोई भी डिसाइड करना हो, मामले हो, तो वहाँ पे उनकी राय नहीं ली जाती थी और वो उसके बारे में सोचती भी नहीं थी। दूसरी दादी थी जो 12वीं तक पढ़ी हुई थी। घर के सारे डिसीजंस के बारे में वो सोचती ज़रूर थी, कभी अपनी राय नहीं देती थी। उनको लगता था कि मैं अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो मेरे मन में चल रहा है। तीसरी दादी थी जो अच्छा पढ़ी लिखी थी, जो जॉब भी करती थी और उनको देख के ही पता चलता था कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान है। उनको समझ आता था कि उनके लिए क्या सही है, क्या बुरा है, उनके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या बुरा है, और घर के सारे डिसीजंस उनकी राय के बगैर, उनकी मंजूरी के बगैर नहीं लिए जाते थे। वहीं पार्क में उन बच्चों के बिल्कुल राइट साइड पे एक और बेंच थी। वहाँ पे 2 दादा की उम्र के लोग बैठे हुए थे। एक थे जो हमेशा चिड़चिड़े रहते थे, उनके फेस पे ऐसे ही फ्रॉन बना रहता था। किसी से भी मिले, कुछ भी हो जाए तो थोड़ा बहुत नेगेटिव तो बोल ही देते थे। उनसे देख के लगता था कि वो इतने खुश नहीं हैं। उनके पास में ही एक और दादा बैठे हुए थे जिनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती थी, हमेशा वो खुश रहते थे, खुश मिजाज इंसान थे। उनको देख के लगता था कि वो बहुत ही मुतमईन इंसान है, खुद से सेल्फ सेटिस्फाइड है। अपनी ज़िंदगी उन्होंने जिस तरह से जी उस वजह से वो खुश हैं। उनके बच्चों की परवरिश उन्होंने जैसे की और वो अभी जैसे जी रहे हैं, उनके बच्चे उनकी फैमिलीज़ को कैसे अच्छे से रख रहे हैं, उससे वो सेटिस्फाइड थे। अब आता है हमारे बच्चों पे जो 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे और हाल ही में उनकी एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी और रिज़ल्ट आया था। रिज़ल्ट ऐसा नहीं था जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, इसलिए वो भी चिड़चिड़े थे और वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। उसमें से एक बच्चों ने बोला कि हमको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हमको साइंस पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? हमको कहाँ आगे जाके बड़े हो कि सारी चीज़ें काम में आएंगी। हमको गणित पढ़ा रहे हैं, एग्ज़ाम में हमको कैलकुलेटर भी नहीं देते हैं। खुद गिनती करो, जल्दी जल्दी में गिनती में गड़बड़ी हो जाती है, आंसर गलत आता है, मार्क नहीं मिलता है। उसमें दूसरा बच्चा बोलता है, हाँ हमको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हमको पोएम्स पढ़ा रहे हैं, मेरे को कविताएं नहीं लिखनी है बड़े होके, हमको क्यों पढ़ा रहे हैं? पोएट का नाम लर्न करो, कविता का मतलब याद करो, एग्जाम में जाके लिखो, मेरे को कविताएं लिखनी ही नहीं है, क्यों पढ़ा रहा है? उतने में दूसरा फिर से बोल रहा है, देखो हमको सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ा रहा है? कौन से दिन उस इंसान ने कौन सी चीज़ें की, उससे मुझे क्या, उससे हमें क्या? उस इंसान ने इतने साल पहले कोई नई चीज़ बनाई, वो हमको याद करनी पड़ रही है, उसने बनाई हम याद कर रहे हैं, हमको क्यों पढ़ा रहे हैं? फिर दूसरा वाला बोल रहा है कि हमको विज्ञान पढ़ा रहे हैं, हमको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, 2-3 चीज़ें मिलके क्या बनाती है, कैसा कलर आता है, उससे मुझे क्या, मेरे को थोड़ी ना आगे जाके यही सब करना है। हमको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, प्लांट्स वनस्पति के बारे में पढ़ा रहे हैं, इंसान के बारे में पढ़ा रहे हैं, मुझे तो डॉक्टर ही नहीं बनना है, इतनी सारी चीज़ें हमको पढ़ा रहे हैं। अब ये सारी बातें वो तीनों दादी सुन रही थी। जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी वो सुन तो रही थी, बट उनके लिए ये सारा डिस्कशन, बच्चों का सारा डिस्कशन एक शोर के जैसा था। उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी दादी थी जो 12वीं तक पढ़ी थी, जो उन्होंने सोचा ज़रूर, और वो ये भी सोच रही थी कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। अगर वो पढ़ी होती तो उनकी ज़िंदगी आज पता नहीं कितनी अच्छी हो सकती थी। और वो सोच रही थी कि पढ़ाई ज़रूरी तो है, पर मैं उनको एक्सप्लेन कैसे करूँ, समझाऊँ कैसे। तीसरी दादी थी जो अच्छा पढ़ी लिखी थी, जिन्होंने जॉब भी की हुई थी, वो स्माइल कर रही थी। वो सोच रही थी कि पढ़ लिख जाने से उनकी लाइफ कितनी बेहतर हो चुकी है। घर में जब भी कुछ होता वो अपनी राय देती, उनको कोई कह नहीं सकता था तुम चुप रहो, तो तुमको समझ में नहीं आता। तो वो स्माइल कर रही थी कि उनकी लाइफ कितनी बेहतर होगी। वहीं दादा भी जो बैठे थे वो भी उनकी बात सुन रहे थे। जो चिड़चिड़े रहते थे वो अभी भी चिड़चिड़े हैं कि पार्क में भी शांति नहीं है, इनकी कचकच सुनो। जो दूसरे दादा थे जो
हमेशा खुश रहते थे वो अभी भी स्माइल कर रहे थे। और उतने में उन दोनों बच्चों ने ऐसा कुछ कहा कि वो दादा हंस पड़े। वो दादा ने उन दोनों बच्चों को बुलाया, अपने पास बिठाया और बड़े ही खुले दिल से उनको बोला कि मैं बताता हूँ कि मेरी लाइफ में अब तक कैसा रहा है और मैंने क्या क्या देखा है। वो दोनों बच्चों को इंटरेस्ट आया, वो उनके पास जाके बैठ गए। दादा ने बोला जब मैं छोटा था तब मेरे आसपास जो मैं देखता था बड़े लोगों को, तो सारे लोग ज़्यादातर गांव में रहते थे। शहर होते थे पर बहुत छोटे और बहुत कम। गांव में भी एक ही बाजार होता था और वो ज़्यादातर चीज़ें घर में बनने वाली चीज़ें होती थी जो बेच के गुजारा करते थे, और वो होती थी मिट्टी की। कोई चूल्हा बना रहा है तो कोई घर के बर्तन बना रहा है और मिट्टी में से ही खिलौने बन रहे हैं। कोई कपड़े बुन रहा है, साड़ी बना रहा है, ड्रेस बना रहा है, लुंगी बना रहा है, उसी से गुजारा हो रहा है। मतलब सारे काम इंसान खुद कर रहा है और जहाँ पे जो गांव में जो चीज़ बन रही है वहीं पे बिक रही है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फैक्ट्रीज लगी, मिलें लगी, लोगों ने वहाँ जॉब करना शुरू किया। वक्त पे जाने का, वक्त पे आने का, पैदल जाने का, पैदल आने का। और आप देख सकते हैं इन फिगर्स में कि लोग खड़े खड़े पूरा दिन एक ही तरह का काम करते रहते थे। फिर कुछ सालों के बाद मशीन्स और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, असेंबली लाइन आई, वहाँ पे उनको मदद करने के लिए टूल्स आए, मशीनें आई, काम थोड़ा और तेज़ी से होने लग गया, ज़्यादा चीज़ें बनने लग गई, लोगों की ज़रूरतें और बढ़ी तो वहाँ और लोग काम करने लग गए। बट काम अभी भी रिपीटेशन वाला था। सुबह से लेके शाम तक एक ही तरह का काम करने का था। फिर थोड़ी और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आई, बेहतर टेक्नोलॉजी आई, वहाँ पे इंसानों की ज़रूरत कम हो गई। उन्हीं इंसानों को जॉब देते जो मशीन चलाना जानते थे। तो लोगों ने मशीन चलाना सीखा। जब पैदल वक्त पे जाना, वक्त पे आना, उनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आया, मतलब शिस्त आई। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में पंक्चुअलिटी आई कि टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे आना है और जो भी उनको टास्क दिया जा रहा है वो वक्त पे ख़त्म करके दे देना है। अब यहाँ पे उनको मशीन्स भी सीखनी पड़ी। अब फास्ट फॉरवर्ड अभी की बात करें तो कंप्यूटर्स और एआई है। अभी भी उन लोगों को जॉब मिलती है जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं, उनके टूल्स चलाना जानते हैं और एआई को यूज़ करना जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब से हमने काम शुरू किया गांव के ज़माने से लेके अभी तक जितने भी बदलाव आए हैं उन सब में लोगों को कुछ न कुछ चीज़ें सीखनी पड़ रही हैं। बिना सीखे तरक्की नहीं है, घर चला नहीं सकते, अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी ज़िंदगी में क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। पास से लेके अभी तक शारीरिक क्षमता की ज़रूरत पड़ती थी। जब घर में कुछ बनाओ या तो मशीन आई तब भी, उसके बाद मशीन आई तो यांत्रिक सारी चीज़ें मशीन से होने लग गई, पर फिर भी इंसान को तो वहाँ पे खड़ा रहना है सुबह से लेकर शाम तक, वही रिपीटेशन वाला काम। और अब फ्यूचर में और अभी भी शुरू हो गया, ज़्यादातर काम हमारे दिमाग से हो रहा है। मशीनों में वो सारी फिजिकल स्ट्रेंथ वाला जो काम था, शारीरिक क्षमता वाला जो काम था, उसको ले लिया है और हमें हमारे दिमाग को यूज़ करने के लिए तैयार होना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अब क्या रहेगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड। जैसे जैसे डेवलपमेंट आया टेक्नोलॉजी में, वैसे वैसे हमको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ी है। तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि हमारा एटीट्यूड हमेशा लर्निंग का रहे, सीखने का रहे। तो फिर हमको ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं स्कूल में, जिससे क्या हो, हमारे अंदर डीप थिंकिंग आए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मशीन, जैसे भाई ने बोला, जैसे हमारे मेहमानों ने बोला कि काम को तो रिप्लेस कर दिया है, बट सोचने का काम तो हम ही कर सकते हैं, मशीन नहीं सोच सकता। पीपल स्किल्स, लोगों के साथ काम करना, उनको समझना, कोलैबोरेट करके जो हमारा काम है उसको तेज़ी से अच्छे से करना, मशीन नहीं कर सकता, वो तो इंसान ही कर सकता है। डिजिटल लिटरेसी, वो भी हमको आनी चाहिए कि कंप्यूटर है, एआई है, वो कैसे काम करता है, तभी जॉब मिल पाएगी, तभी तरक्की हो पाएगी। फिर है अडेप्टेबिलिटी, मतलब अनुकूलन क्षमता, बदलती हुई हालात के साथ अपने आप को भी बदलना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप तेज़ी से कहीं से जा रहे हो और वहाँ पे कोई खंभा है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा हटा
हटा देंगे जिससे जो आपके सर पे लगना था वो सर पे नहीं, सिर्फ कंधे पे लग गया और आप बच गए। जैसे आप वहाँ पे अडेप्ट करते हैं, हमारी ज़िंदगी में बदलते हुए हालात में हमको ऐसे ही अडेप्टेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। उसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस, ये एआई नहीं कर सकता, ये कोई मशीन नहीं कर सकता। इंसान के इमोशंस को समझना, फिर वो खुद का ही हो कि कब वो खुद गुस्सा हो रहे हैं, कब वो खुद खुश हो रहे हैं, दूसरे का गुस्सा हो रहा है, दूसरे का खुश हो रहा है, क्योंकि हमें काम तो इंसानों के साथ ही करना है। तो अगर हमारे में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो हम अच्छे से तरक्की कर पाएंगे। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एआई आ गया, मशीन आ गया, पर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, उसके लिए तो इंसान का दिमाग ही चाहिए। मशीन तो उतना ही करेगा जितना मशीन के अंदर दिया गया है, प्रॉब्लम आया उसके लिए इंसान का दिमाग ही चाहिए। फिर है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सारा रिपीटेशन वाला काम मशीन कर सकता है पर कुछ नया बना नहीं सकता है। नया बनाना है तो फिर वो इंसान के दिमाग से ही हो सकता है। इसीलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमको ये सब पढ़ाते क्यों है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, क्यों? क्योंकि स्कूल हमको सिखाती है कि सीखना कैसे है। सीखे बगैर तो कुछ होगा नहीं, और स्कूल ही वो प्लेटफॉर्म है जो हमको बताती है सीखते कैसे हैं। स्कूल की पढ़ाई हमको बताती है कि पढ़ाई कितनी ही मुश्किल हो, कितनी ही बोरिंग हो, मेहनत कैसे करनी है, मार्क्स लाने हैं और टाइम मैनेज कैसे करना है। गणित और इतिहास हमको बताते हैं कि गंभीरता से, तार्किक रूप से सोचना कैसे है, लॉजिकली सोचना कैसे है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उनको हल कैसे करना है। विज्ञान पढ़ा होगा आपने, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, आपको तो पढ़ा दिया, आपको जिंदगी में उसका कहीं यूज नहीं है, बट वो प्रोसेस समझे तो आप सीखें कि प्रोसेस को समझना कैसे है और अच्छे से, स्पष्टता से, क्लियरली समझाना कैसे है। क्योंकि काम में प्रोसेसेस आएंगी, आपको खुद भी समझनी है, दूसरों को भी समझानी है, तो यहाँ से हम सारी चीज़ें सीखते हैं। गणित विज्ञान हमको सिखाते हैं कि पैटर्न्स को कैसे पहचानें। जब कोई भी उलझन होती है, परेशानी होती है, तो लोग पैटर्न्स देखते हैं कि पहले क्या हुआ था, अभी क्या हुआ है, और उन पैटर्न्स को ध्यान में रख के उनकी सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और वो सही डिसीजंस ले पाते हैं। तो गणित विज्ञान हमको ये सिखाता है। तर्क, हमारे तर्क को सुधारता है कि आपके दिमाग में जो भी लॉजिक आया है आप उसको एक्सप्लेन कैसे करें, और वो तर्क भी बेहतर होता जाता है जितना हम अच्छा गणित विज्ञान पढ़ते हैं। भाषा और साहित्य सब क्यों सिखाता है? क्योंकि वो हमारी भावनात्मक समझ को बेहतर करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का ये तो बेस है। हमारी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं, और हमारी बातचीत को भी बेहतर बनाता है, मतलब कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है। जहाँ पे पहले गांव में छोटे से मिट्टी से बर्तन चलते थे, बनते थे, यूज़ होते थे, अभी यहाँ पे हमारा ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। हम दूसरी कंट्रीज में पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वहाँ काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी तो कम्युनिकेशन चाहिए, तो यहाँ पे उसकी शुरुआत हो जाती है। इतिहास और सामाजिक विज्ञान क्या सिखाता है? हमको जागरूक करता है कि जो फैसले लिए गए थे वो क्यों लिए गए थे और उनके नतीजे क्या आए हैं, जिससे हम हमारे फैसले अच्छे से ले पाएँ और सोच पाएँ कि इनके नतीजे कुछ महीनों में या कुछ सालों में कैसे आ सकता है। तो हमारी पढ़ाई हमारे दिमाग को ट्रेन करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सुल्तान मूवी देखी होगी। सुल्तान मूवी में जब उसको कंपटीशन में जाना था, कुश्ती करनी थी, तो वो ट्रेनिंग के लिए गया था। उसने ट्रेनिंग ली थी तो वो क्या कर रहा था, ईंटें उठा रहा था और स्क्वाट्स कर रहा था, उठक बैठक कर रहा था, ईंटें उठा के सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। उसको अपनी कंपटीशन में तो ये सब नहीं करना था। ऐसा तो था नहीं कि कौन सबसे तेज ईंटें उठा के सीढ़ी चढ़ रहा है, जो चढ़ रहा है वो जीत गया, नहीं। बट कुश्ती करते वक्त उसके जो मसल्स, जो स्नायु की ज़रूरत थी, वो इस ट्रेनिंग से बन रहे थे। तो हमारे भी, हम जब जॉब करेंगे या तो अपना बिजनेस शुरू करेंगे, हमारे दिमाग की जो स्नायु और जो कनेक्टिविटी हमारे दिमाग में चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग हमको हमारे स्कूल की पढ़ाई देती है, हमारे दिमाग का विकास करती है और हमारी अच्छी आदतों को भी विकसित करती है। ये काम हमारी स्कूल करती है। तो स्कूल की पढ़ाई तो इसलिए ज़रूरी है, बट फिर मार्क्स लाना क्यों ज़रूरी है? तो मार्क्स हमारा डिसिप्लिन और हमारी कंसिस्टेंसी बताता है।
डिसिप्लिन मतलब सही वक्त पर सही काम करना, मन ना हो फिर भी करना। कंसिस्टेंसी हमें बताती है कि बिना हार माने एक ही नियमित आदत से काम करना। तो हमारा रिजल्ट हमारी डिसिप्लिन और हमारी कंसिस्टेंसी बताता है। फिर वो बताता है कि हम कितने अच्छे हैं सीखने में, क्योंकि एक हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हमको तो सीखते रहना है। तो हमारे मार्क्स बताते हैं कि हम सीखने में कितने अच्छे हैं, हम कितना मेहनत कर सकते हैं, वो हमारे मार्क्स बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पे मौजूद जो बच्चे हैं जिनका सवाल होता है कि हमको ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, उनको उनके सवाल का जवाब मिलेगा। थैंक यू।